हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. फ्रेंड्स, in this video we are going to understand a very strange and funny short story called The Nose, written by the famous Russian writer Nikolai Gogol. And before we start, let us understand one important idea, that this story is absurd and satirical. Absurd means something very strange or illogical, and satire means the writer is making fun of society, especially people's pride and social status. व्यंग बोल सकते हैं सटायर का मतलब. तो ये स्टोरी ऐसी है. So friends, the story begins with a barber named Ivan Yakovlevich. One morning, while eating bread, he finds something shocking inside it, and it was a human nose. ये ब्रेड खा रहा था और उस ब्रेड में इसको क्या मिला? ह्यूमन नोज. तो ये नोज ऐसे ही कोई नोज नहीं था, ये इनफैक्ट उसके एक कस्टमर का था. अ मैन नेम्ड कोवेलियोव. ठीक है, तो कोवेलियोव नाम का इसका एक कस्टमर था, ये नोज उसका था. नाउ इवन गेट्स वेरी स्कैर्ड बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ द नोज केम देयर एंड ही वॉज ड्रंक द प्रीवियस नाइट, सो ही रिमेंबर्स नथिंग. क्योंकि इसने पिछली रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, तो इसे नहीं पता कि वो नोज कैसे आया, इसने क्या किया. एक्चुअली में इसको कुछ याद नहीं था. सो ही डिसाइड टू सीक्रेटली थ्रो द नोज इन टू द रिवर एंड ही गोज टू अ ब्रिज एंड ड्रॉप इट. बट अनफॉर्चुनेटली अ पुलिस ऑफिसर सीज हिम. ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर उसको देख लेता है कुछ फेंकते हुए. अब ये स्टोरी में ये बताया जाता है कि ये सीन के बाद हमें नहीं पता, मतलब रीडर्स को नहीं पता चलता कि इवान का क्या हुआ, वो कहाँ गया. ठीक है, नाउ द स्टोरी शिफ्ट्स टू कोवेलियोव्स. ही वेक्स अप, ही सीज दैट हिज नोज इज मिसिंग. हिज फेस इज कम्प्लीटली फ्लैट. जब वो अपने आप को मिरर में देखता है कोवेलियोव, तो देखता है उसके फेस पर नोज नहीं है, नाक नहीं है, और उसका पूरा फेस जो है वो फ्लैट है. एंड ही बिकम्स वेरी अपसेट बिकॉज ही इज़ अ प्राउड मैन हु केयर्स लॉट अबाउट हिज स्टेटस एंड अपीयरेंस. एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये अपने आप को ऊंची नाक वाला व्यक्ति समझता था. तो ये अभी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा है. तो ये जब बाहर जाता है तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखता है. ओके, व्हेन ही गोज आउटसाइड ही सीज समथिंग अनबिलीवेबल. हिज ओन नोज इज मूविंग अराउंड लाइक अ ह्यूमन बीइंग. इसका जो खुद का नाक है वो इतना बड़ा हुआ है और वो कुछ अच्छा जेंटलमैन जैसा कपड़ा पहन के घूम रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग हो. सो हिज नोज इज वियरिंग अ यूनिफॉर्म एंड बिहेविंग लाइक अ हाई रैंक ऑफिसर. अब कोवेलियोव अपने नोज के पीछे पीछे भागने लग गया. ही फॉलोज द नोज इनटू अ चर्च and he says, "You are my nose, come back." But the nose refuses. It says, "I am my own person." ठीक है, वो उसके पास वापस जाने से मना करता है और बोलता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैं किसी को बिलोंग नहीं करता. And then it walks away. Now this shows how strange and funny the situation is. Now Kovalyov tries everything. He goes to the police, but he gets no help. Then he goes to the newspaper. They refuses to print his ad. Now he feels helpless and frustrated. Then he thinks maybe a woman named Mrs. Portochina used magic because he refused to marry her daughter. तो पोर्टोचिना नाम की एक औरत है, उसे लगता था कि शायद उसी ने उसके नोज पर मैजिक किया है, क्योंकि उसने कभी उसके डॉटर से शादी करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था. देन सडनली अ पुलिस ऑफिसर ब्रिंग्स द नोज बैक. एक पुलिस ऑफिसर उसके नोज को वापस लाता है. नाउ कोवेलियोव becomes very happy after seeing the nose, but when he tries to put it back on his face, it does not stick. वो नोज जो है वापस से वो स्टिक नहीं हो रहा है. And he calls a doctor, but the doctor refuses to help. Now Kovalyov becomes very sad again. Kovalyov writes a letter to Mrs. Portochina blaming her, but she replies that she knows nothing about it. And after reading her letter, Kovalyov believes her and stops blaming her. Then one morning, something surprising happens. Kovalyov wakes up and looks in the mirror. His nose is back in its place. उसका जो नाक था वापस से उसके फेस पर लगा हुआ था. नाउ एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल अगेन. ही हैप्पीली रिटर्न्स टू हिज लाइफ, लाइक गोइंग टू पार्टीज, मीटिंग पीपल एंड एंजॉइंग हिज सोशल स्टेटस. सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया. सो फ्रेंड्स, व्हाट actually the story is about, what this story teaches us, it actually makes fun of people who are too proud of their status and appearance. It shows how society values rank more than reality, and most importantly it shows that life can be strange and illogical. And at the end, even the writer says that this story does not make a complete sense, but maybe it still reflects some truth about human behavior. मतलब ये पूरी तरीके से सच स्टोरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
ये ह्यूमन बिहेवियर की सच्चाई है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर. द क्वेश्चन इज, हाउ डज द नोज bring out foibles and pomposity? Give examples. First, let us understand key terms from the question. Foible means small weakness or foolish habits. Then pomposity means too much pride. ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस को लेके, अपने पोजीशन को लेके जो प्राइड होता है उसे बोलते हैं पोम्पोसिटी. सो क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग, हाउ डज द स्टोरी मेक फन ऑफ ह्यूमन वीकनेस और प्राइड एंड सोशल स्टेटस. तो अगर फॉइबल के बदले में वीकनेस आया क्वेश्चन में, तब भी आपको आंसर सेम लिखना है. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड कोवेल्योव लॉसेस हिज नोज. ओके, अपना नाक को वो खो देता है, एक आदमी जिसका नाम है कोवेल्योव. एंड द नोज स्टार्ट्स लिविंग अ हाई रैंक ऑफिसर लाइफ. ठीक है, वो खुद एक अपना पर्सनैलिटी बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है. कौन? Nose. So this strange situation helps the writer to show how people are obsessed with rank, status and public image. So the first example of foibles and pomposity is Kovalyov himself. जो एक मेन कैरेक्टर है वो खुद ही है. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज रैंक. ही इज़ नॉट इवन अ रियल मेजर. ठीक है, वो रियल मेजर नहीं रहता, लेकिन ऐसा अपने आप को उसी तरीके से ड्रेस किया रहता है, एकदम तन के चलता है और अपने आप को मेजर बोलता है. तो ये एक फेक स्टेटस था उसका. सो वॉट दिस शोज दैट ही वॉन्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी. हिज आइडेंटिटी डिपेंड ऑन हिज टाइटल, नॉट हिज कैरेक्टर. ही ऑल्सो वॉन्ट्स हाई रैंक गवर्नमेंट पोस्ट एंड अ रिच वाइफ. सो हिज लाइफ गोल इज सोशल स्टेटस, नॉट रियल अचीवमेंट. देन nose as a symbol of status. We have seen in the story that Nose becomes a high ranking officer, and this is actually very funny but meaningful. Okay, the body part gets more respect than the real person. So this shows society respects uniform and rank, not real identity. So here status is fake and superficial. Even the Nose says, I am my own person. So this is a kind of pure satire. Now let's talk about humiliation of Kovalyov. When Kovalyov tries to get help, police do not help. Then newspaper refuses his ad. People also don't take him seriously. So this shows his rank is useless now. Society ignores him and his pride get completely destroyed. Now here the most important point is Kovalyov is not worried about pain. ठीक है, वो इसलिए नहीं दुखी है क्योंकि उसका नाक नहीं है, बट ही इज़ वरीड अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक. ठीक है, जो भी हम नॉर्मली ऐसे होता है हमारे साथ, हम कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. ही हाइड्स हिज फेस विथ हैंडकरचीफ एंड ही सेज माई लेडी फ्रेंड शुड नॉट नो. सो व्हाट दिस shows he cares more about image than reality. His identity depends on society's opinion, and this is the biggest human weakness. And at the end, when his nose comes back magically, everything becomes normal. सब कुछ जैसा था वैसा हो गया. तो एक्चुअली में जो चीज़ जैसा था वैसा हो गया. ये मतलब कि कोवेल्यो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, वो कुछ सीखा नहीं. ही लर्न्स नथिंग. In fact, he goes back to his old proud life. Now this shows human do not change easily. Vanity and pride remain the same. So friends, Nikolai Gogol uses funny and absurd story to show pride in rank is actually foolish. Then social status is actually superficial, and this story actually teaches us a very simple lesson that don't judge yourself by status because it can disappear anytime, just like Kovalyov's nose. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.